सामने। कल जो आपका साप्ताहिक टेस्ट हुआ था उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे। उनका जो पहला क्वेश्चन था वो आपके सामने ये रहा। ये थोड़ी है, ये नहीं है, ये नहीं है मनोज जी, वो दूसरी पीपीटी लगानी है आपको। एक मिनट, कौन सी लगा दी? क्लास एंड कर दो। जो पेपर हुआ था आपका उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, उनको अपने हल करेंगे। पहला क्वेश्चन था ये, निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? तो विषम विषम संख्या कभी लीप वर्ष नहीं होती, विषम संख्या कभी लीप वर्ष। और बाकी जो सम है शताब्दी वर्ष के अंदर हम 4 का नहीं, किसका भाग देते हैं? 400 का। बाकी कोई वर्ष है उसमें भाग देंगे 4 का। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो लीप है, नहीं जाए तो साधारण है। तो हमारा आंसर क्या है जी? 1704। 1704 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, आपका उत्तर हो गया 1704। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है, 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है, 14 अक्टूबर 2005 वार क्या है? शुक्रवार। वो कह रहा है 14 अक्टूबर 2006 को क्या वार होगा? 14 अक्टूबर 2006। अब ध्यान से देखो, 2005 भी साधारण वर्ष है, 2006 भी साधारण वर्ष है, दोनों साधारण वर्ष है, तारीख सेम, महीना सेम, दोनों साधारण वर्ष है। तो एक दिन आगे चलेंगे तो शुक्र का क्या होगा जी? शनिवार। हमारा आंसर हो गया शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। सिर नीचे है, पैर ऊपर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो इसमें आपको 3 तरीके बताए थे, दोबारा देखो। सबसे पहले तो मुख कहाँ करना है? पश्चिम की ओर। मुंह पश्चिम की ओर है, मुंह पश्चिम की ओर है, इसका मतलब पहले उसका मुंह कहाँ था? पूर्व की ओर था। जब सिर नीचे करेगा तो मुंह कहाँ हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। जैसे मेरा मुंह पूर्व की ओर है, जब मैं सिर नीचे करूँ तो मुंह कहाँ होगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? नीचे उसका दायां है, ऊपर उसका बायां है, बायां हाथ किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। ठीक है जी। अब आपको 2 तरीके और बताए थे। क्या बताया था? वो तो कहे सिर नीचे और पैर ऊपर, आप सिर क्या रखो? ऊपर ही रखो। अब आपका मुंह किधर है? पूर्व में, सिर ऊपर ही रखो। तो वो तो कह रहा है मुंह कहाँ होना चाहिए? पश्चिम में, और हमारा मुंह कहाँ है? पूर्व में। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो अब आप उल्टा कर दो। तो वो तो कह रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? वो तो कौन सा पूछ रहा है? बायां हाथ। आप कौन सा बता दो? दायां बता दो। कौन सा बता दो? बता दोगे? दोबारा सुनिए, मुंह कहाँ है? पश्चिम में। अगर पश्चिम को आप पहले ही क्या कर रहे हो? पूर्व कर रहे हो, तो पहले ही आपने उल्टा कर दिया, फिर तो उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये उसका दायां और ये उसका बायां, तो बायां हाथ उत्तर में हो गया। यदि आप इसको कौन सी दिशा में लेके जा रहे हो? पश्चिम में। पश्चिम में लेके गए तो वो तो कह रहा है मुंह कहाँ होना चाहिए? पश्चिम में। आपने मुंह कहाँ कर दिया? पश्चिम में। लेकिन आपने सिर ऊपर रखा है, पैर नीचे रखे हैं। इसका ऊपर क्या है? राइट। नीचे क्या है? लेफ्ट। तो जो कहे उसका विपरीत कर दो। बाएं का विपरीत क्या होगा? दायां। एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, तीनों क्वेश्चन पूछ लूं। सबसे पहले मुंह कहाँ करना था? पश्चिम में। तो अपना मुंह है पूर्व में, जब सिर नीचे करेंगे तो मुंह कहाँ हो जाएगा? पश्चिम में। तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो मुंह कहाँ हो गया? उत्तर में। अब मैं क्या करूं? अब मैं मुंह तो कर लूं पश्चिम में, लेकिन सिर क्या रखूं? ऊपर। अब देखो मुंह पश्चिम में है, मुंह पश्चिम में है लेकिन सिर ऊपर है। मुंह पश्चिम में है लेकिन सिर ऊपर है। सिर होना क्या चाहिए? नीचे। हमने सिर नीचे नहीं किया, तो आप इसका विपरीत कर दो। इसका क्या कर दो? विपरीत। तो वो तो कह रहा है बायां, आप क्या बता दो? दायां। हमारा आंसर क्या आ गया? उत्तर। तीसरा तरीका क्या बताया था? तीसरा तरीका वो कह रहा है मुंह कहाँ होना चाहिए? पश्चिम में। और अब इसका मुंह कहाँ है? पूर्व में। मुंह कहाँ है? पूर्व में। तो हमने उल्टा कर दिया। तो नीचे इसका दायां है, ऊपर इसका क्या है? बायां। तो बायां किधर हो गया? उत्तर में। एक नियम लगा लेना, लास्ट में नियम ये बताया था वो समझ लो आप।
वो आपको सिर नीचे पैर ऊपर का कहे, आपको सिर नीचे पैर ऊपर नहीं करना, लेकिन मुंह उधर ही करना है जिधर वो कहे। मुंह किधर करना है? तो मुंह किधर कह रहा है? पश्चिम की ओर। हमने पश्चिम की ओर मुंह कर लिया, लेकिन हमने सिर नीचे पैर ऊपर नहीं किया, हमने जो कहा उसका विपरीत नहीं किया। तो यहां जो कह रहा है उसका क्या करेंगे? विपरीत करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहां से दायां किधर है? उत्तर। समझ में आ गया जी? तो तीनों तरीके हैं, चाहे इसको विपरीत करो, चाहे इसको करो, और चाहे जैसे कह रहा है वैसे करो। जिनका आंसर उत्तर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रारंभ में एक घड़ी 1:30 का समय दिखा रही है, तो 1,44,356 मिनट के बाद क्या समय होगा? 7:26। किस किस को यह क्वेश्चन आता है? हाथ खड़े कर दो जिनको आता है। नहीं, तुक्के से सही हुआ ये तो फिर कोई बात नहीं हुई, तुक्के से गलत भी होगा। किस किस को आता? हाथ खड़े करो। यह प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम में आया था। किस में आया? प्री बीएड टीचर एजुकेशन, प्री बीएड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके बीएसटीसी में आ सकता है। आता है किसी को ये? किसी को नहीं आता? बहुत आसान था। चलो तुक्का किस किस का लगा? हाथ खड़े करो। अच्छा, इतने विद्यार्थियों का तुक्का लगा। अब सुनिए, प्रारंभ में एक घड़ी में टाइम कितना है? 1:30 PM। शाम का समय है, दोपहर के बाद का टाइम है। 1,44,356 मिनट के बाद क्या समय होगा, ये पूछ रहे। करें इसे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। और एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो एक दिन में कहो या 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में होंगे 60 × 24। 60 का 24 से गुणा कर दो। 60 का 24 से गुणा करो, 0 का 0, 6 का 4 से 24 हासिल 2, 6 का 2 से 12 और 2 14। ये 1440 मिनट है। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 1440 मिनट है। तो 100 दिनों में कितने होंगे? 100 के पीछे 2 जीरो लगाई, इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दो। मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा, एक तो समझ में आएगा ही आएगा। दोबारा देखो, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 24 घंटे में 60 का 24 से गुणा कर दिया। तो एक दिन में 1440 मिनट। 100 दिनों के अंदर 1,44,000 मिनट। लेकिन वो करा 1,44,356। 1,44,356 और 100 दिनों में मिनट होते हैं 1,44,000। बचे कितने? 356 मिनट बच गए। ठीक है जी। अब 356 को और चाहे 1,44,356 को, हमारे लिए बात क्या है? एक ही है। 356। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 6 घंटे में कितने होंगे? 360। 6 घंटे में कितने होंगे? और यहां मिनट बचे कितने? 356। मतलब 6 घंटे से 4 मिनट कम। 6 घंटे से 4 मिनट कम। अगर ये 360 बचा होता तो हम कितने घंटे प्लस करते? 6 घंटे। तो 1:30 में 6 जोड़ देते, हमारा उत्तर क्या होता? 7:30। लेकिन ये 6 घंटे से 4 मिनट कम है, तो 7:30 में 4 घटाओ, कितने बचे? 7:26। एक तरीका तो ये है जिसको दोबारा कराऊंगा। एक है सीधा 60 का भाग दे लो। इसमें सीधा किसका भाग दे लो? 60 का। क्यों दे लो? क्योंकि एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? भाग दो, खुद दो भाग, आप भाग दो। दूसरा तरीका लगाते हैं, इसमें 60 का भाग दो। 1,44,356 में 60 का भाग दे लो। आप दीजिए, भाग दीजिए। 1,44,356 में 60 का भाग दो जी। 1,44,356 में 60 का भाग दे लो। आप दे लिए जी? कितना आया? भाग दे लो।
भाग पूरा पूरा गया कि नहीं गया? नहीं गया। कब तक जाएगा? 60 का भाग पूरा पूरा कब तक जाएगा? हाँ जी, चलो ऐसे करो, 1 44 356 है, 356 की जगह मैं 356 हटा देता हूं। इसमें 60 का भाग दे लो। इसमें 60 का भाग कितनी बार गया? 60 का भाग देना है। चला गया। 60 का भाग कितनी बार गया? बोलो। 24 बार। पीछे कितना बच गया? 356। पीछे बचा 356। 356 का मतलब क्या है? 356 मिनट है। पीछे मिनट कितनी है? 356। 356 में 60 का भाग दो। 60 का भाग कितनी बार गया? अगर यहाँ पे 360 होता तो कितनी बार जाता? 6 बार जाता। 360 होता 6 बार जाता। अगर 360 होता तो हम 6 घंटे प्लस कर देते, किस में? 31 में। लेकिन ये 356 है, यानी 6 घंटे से 4 मिनट कम है। तो पहले तो इसमें 6 प्लस कर दो, 7:30। 7:30 में 4 मिनट घटा दो, 7:26। ऐसे नहीं करना तो दोबारा देखो, इसको समझ तो ध्यान से लेना, क्योंकि पीटीटी में आया है, सेम आ सकता है। 1:30 पे बताना है। 1 घंटे में मिनट कितने? तो 24 घंटे में 60 गुणा 24 1440। 100 घंटे में 1,44,000। अब वो करे 1,44,356। 1,44,000 घटा दिया, पीछे मिनट कितनी बची? अब 356 मिनट है। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। जब 356 में हम 60 का भाग देंगे, तो अगर 360 होता तो 6 बार जाता। तो ये भाग गया 5 बार, और पीछे मिनट कितने बचे? 56। तो हमें 5 घंटे 56 मिनट प्लस करने हैं। अब 5 घंटे 56 मिनट की जगह घंटे कितने प्लस कर लो? 6। उसमें फिर 4 मिनट घटा दो। तो 1:30 में 6 जोड़ो, 7:30। 4 घटाओ, 7:26। अब एक बार फिर देखो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ये टाइम दिया है 1:30, ठीक है जी। और मिनट कितने दिए हैं? 1,44,356 दिए हैं। 1,44,356 में यदि हम 60 का भाग दें, हम 60 का भाग दें कितने में? 1,44,000 में। तो 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पीछे मिनट कितने बचे? 356। और 356 का मतलब है 6 घंटे से 4 मिनट कम। और ऐसे करें तो 1 घंटे में 60 मिनट। 24 घंटे में 60 इंटू 24 कितने हो गए? 1440। 10 घंटे के लिए 1 जीरो लगाओ, और 100 घंटे के लिए 2 जीरो लगाओ। ये हो गए 1,44,000। जब 1,44,000 घटा दिया, पीछे मिनट कितने बचे? 356 मिनट बच गए। अब 356 मिनट के जब हम घंटे बनाएंगे, ये तो पूरे पूरे क्या हो गए? दिन हो गए। ये तो पूरे पूरे क्या हो गए? दिन। 24 घंटे बाद टाइम सेम होगा। पीछे मिनट बचे 356। 356 में 60 का भाग दें, तो अगर 360 होता तो 6 बार जाता। तो ये 6 घंटे से 4 मिनट क्या है? कम है। तो पहले इसमें 6 घंटे जोड़ लो। 1:30 + 6 7:30। 4 मिनट कम कर दो, 7:26। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है जी। किसके नहीं आया हाथ खड़े करो ईमानदारी से। दोबारा समझो, दोबारा समझिए। अब मान लो 1:30 है। टाइम कितना है? 1:30। अब से 24 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 24 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 1:30। 24 घंटे बाद 1:30। 24 घंटे को मैं क्या कह सकता हूं? 1 दिन बाद वही टाइम होगा। 10 दिन बाद वही होगा। 100 दिन बाद अगर पूरे पूरे दिन है तो टाइम क्या होगा? सेम। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले 1 घंटे में मिनट कितने हैं? 24 घंटे में कितने हैं? 24 घंटे का मतलब क्या है? 1 दिन। 1 दिन है।
एक दिन बाद मिनट तो होंगे 1440, लेकिन एक दिन बाद समय क्या होगा? सेम होगा। अब 10 दिन बाद भी सेम समय होगा, और यदि 1440 का 100 से गुणा करें तो कितना हो गया? 1,44,000। यहां तक समझ में आया? तो ये 100 दिन बाद की बात है। 100 दिन बाद अगर पूरे पूरे दिन है तो टाइम क्या होगा? सेम। 100 दिन बाद टाइम क्या है? सेम। पीछे मिनट कितने बचे? 356। अब 356 मिनट बाद क्या समय होगा? क्वेश्चन इतना ही है कि 356 मिनट बाद क्या टाइम होगा। 356 के अंदर 60 का भाग देना है, आराम से भाग दो। 356 में किसका भाग देना है? 356 मिनट है, 60 का भाग इसलिए दे रहे हैं, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। अगर 356 में 60 का भाग दें तो अगर ये 300 ही होता, अगर कितना होता? 300, तो भाग कितनी बार जाता? 5 बार। पीछे मिनट कितने बचे? तो 5 घंटे 56 मिनट हमें प्लस करने हैं। चाहे 5 घंटे 56 मिनट प्लस करो, और चाहे इसको आप क्या मान लो, अगर ये 360 होता तो भाग कितनी बार जाता? लेकिन ये 360 नहीं, ये क्या है? 356 है। तो 6 घंटे से कितने मिनट कम है? 4 मिनट कम है। भी 6 बार भाग तो तब जाता जब 360 होता, ये 4 मिनट कम है। तो इसमें 6 घंटे प्लस करके 4 मिनट क्या कर लो? कम। तो 1:30 में 6 प्लस किया, और 7:30 में 4 कम करो, 7:26। चाहे इसमें 5 घंटे 56 मिनट जोड़ लो, इसमें 5 घंटे जोड़ो, 1:30 में 5 जोड़ो, कितना हो गया? 36। और 6:30 में कितना जोड़ना है? 56। तो 7:26 मिनट। बात क्या है? एक ही है। अब कई ये सोच रहे होंगे सर ये कहाँ गए? तो ये तो पूरे पूरे दिन थे। जब पूरा पूरा दिन है तो टाइम क्या होगा? सेम। समझ में आया? ठीक है जी। नहीं आया तो एक बार और समझाऊं? आ गया? उत्तर याद हो गया? आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है, प्री बीएड एग्जाम में पूछा गया है। पिछले से पिछली बार ये क्वेश्चन आया था तब दिया है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन आसान तब है जब आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 14 फरवरी 2012 सप्ताह का कौन सा दिन था? तारीख कितनी है? फरवरी महीना साधारण का है कि लीप का है? लीप का है। तो लीप का कोड क्या होता है? लीप का कोड दूसरे महीने का क्या होगा? 2। और साधारण का क्या होता है दूसरे महीने का? अगर साधारण का होता तो 3 होता, लीप का है तो 2 है। 2000 का 0, अंतिम अक्षर 12 और 4 का भाग 3 बार। 14 7 से कट गया, 2 और 12 7 से बचे कितने? बाद की बात है ना, बाद की है ना पहले की, डायरेक्ट बात है। तो 3 पे क्या होता है? एक पे हमने पढ़ा है रवि, 1 पे क्या है जी? 2 पे, और 3 पर। ये आपका आंसर है। समझ में आया जी? तो जो रेगुलर आ रहे हैं, जो कैलेंडर टॉपिक जिन्होंने पढ़ा है, उनके तो समझ में आ रहा है, बाकी वालों के हो सकता है दिक्कत हो रही हो। तो हमारा उत्तर हो गया मंगलवार। जो लेट आए हैं उनको ऑनलाइन कोर्स देंगे, पढ़ लेना आप, पीछे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में शामिल 70% लोगों के पास कार थी और 75% लोगों के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों हैं तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % के पास टीवी और कार? टीवी है पर कार नहीं है। तो देखो जी, 2 डायग्राम बनाएंगे, एक टीवी का और एक कार का। मान लो ये डायग्राम है टीवी का और ये है कार का। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 55% के पास कार और टीवी दोनों हैं। तो दोनों हैं, दोनों को यहां लिख दो। 55% के पास तो दोनों हैं, तो ये दोनों में लिख दिया। अब कह रहा है 75% लोगों के पास टीवी है। टीवी कितने % के पास है? 75। और कार कितने % के पास है? 70। 70% के पास कार है, 75% के पास टीवी है और 55% के पास दोनों है। तो 75 में 55 हो गए, बचे कितने? 20। 70 में 55 घटाए, बचे कितने? 15। इतना ही क्वेश्चन था। ये भी प्री बीएड एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आ सकता है आपके सेम।
तो कितने परसेंट के पास टीवी है पर कार नहीं? तो ये 20% ऐसे हैं जिनके पास टीवी तो है पर कार नहीं है। किस किस का सही था? वेरी गुड। जिनका नहीं था अब समझ लेना। टॉपिक पढ़ाने के बाद जो सेम क्वेश्चन आए हैं उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो 55% के पास दोनों हैं, 20% के पास टीवी तो है कार नहीं, 15% के पास कार तो है टीवी नहीं। आ गया समझ में? तो दो डायग्राम बनाने हैं, दोनों में कॉमन है उसको बीच में। 75 में 55 गए 20, 70 में 55 गए 15। 20% ऐसे हैं जिनके पास टीवी है कार नहीं, और 15% ऐसे हैं जिनके पास कार तो है टीवी नहीं, और 55% ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही हैं। अब केवल टीवी कितने परसेंट लोगों के पास है? 20%। केवल कार 15%। हमारा उत्तर हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, सॉरी 7वां दिन शुक्रवार नहीं, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो देखो जी ये शुक्रवार है और शुक्रवार से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले 1 2 3, 1 दिन पहले क्या होगा? गुरुवार, 2 दिन पहले बुधवार, और 3 दिन पहले मंगलवार। यदि 3 दिन पहले मंगलवार है तो 3 दिन बाद बुध गुरु शुक्र, 3 दिन पहले मंगलवार है। किससे? महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है। ये महीने का कौन सा दिन है? 7वां। महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने का 19वां दिन कौन सा दिन होगा? अगर 7 तारीख को मंगलवार है तो 14 तारीख को भी मंगलवार, 21 तारीख को भी मंगलवार। 7 को मंगल है तो 14 को मंगल, 21 को मंगल। वो कितनी तारीख पूछ रहा है? 19 तारीख। इसको मंगल है तो मंगल से पहले इसको सोम और इसको रवि। उत्तर क्या आएगा? रविवार। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ठीक है जी। उत्तर क्या हुआ? रविवार। दोबारा देख लो, महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले मंगलवार। मंगलवार कितनी तारीख को है? पहला मंगलवार 7 को, दूसरा मंगलवार 14 को, तीसरा मंगलवार 21 को। 21 तारीख को मंगलवार है और वो कितनी तारीख को पूछ रहा है? 19 को पूछ रहा है। 21 को मंगल है, इसका मतलब 20 को सोमवार और 19 को रविवार। रविवार आपका सही आंसर होगा। समझ में आया जी? ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना। दिसंबर 1984 की किस तारीख को रविवार पड़ा था? ये भी प्री बीएड एग्जाम में आया है क्वेश्चन। मैं आपके जो पेपर बना रहा हूँ ना, बीएसटीसी प्लस पीटीटी 2 साल प्लस पीटीटी 4 साल, तीनों पेपर को मद्देनजर रख के बना रहा हूँ कि पर्सन सेम एग्जाम में मिले आपको। अगर आप तीनों पेपर देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो तो यहाँ फायदा होगा। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, लगभग 100% आए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन है। दिसंबर 1984 की किस तारीख को रविवार पड़ेगा? तो पहले हम 1 दिसंबर को चेक करेंगे। 1 दिसंबर 1984 को चेक करेंगे वार क्या है। अगर 1 दिसंबर 1984 को रविवार है तो हमारा उत्तर ये, और रविवार नहीं है तो जो होगा देखेंगे। तारीख है 1 दिसंबर। महीने का कोड क्या होता है? 5। 1900 का 1, अंतिम 2 अक्षर 84, 4 का भाग 21 बार। 21 7 से कट गया, 84 7 से कट गया, 5 1 6 1 7 7 से कट गया, 0 बचा। 0 पे होता है शनिवार। 0 पे क्या होता है जी? तो इसका मतलब 1 दिसंबर 1984 को वार क्या था? हमें 1 दिसंबर 1984 को क्या चाहिए? सॉरी 1 दिसंबर नहीं, दिसंबर 1984 को क्या चाहिए? रविवार चाहिए। जब 1 तारीख को शनिवार था तो इसका मतलब 2 तारीख को रविवार था। जो 2 तारीख को होता है 7 दिन बाद वही होता है, तो 2 को 9 को 16 को 23 को 30 को क्या होगा? रविवार। अब यह बता दो 1984 में रविवार कितनी बार आएगा? 5 बार ही आएगा। 1984 वर्ष में पूरे साल में 53 बार, और शनिवार भी, बाकी सब
52 बार। 1 तारीख और 2 तारीख लीप वर्ष में 53 बार, बाकी सब 52 बार। ठीक है जी। धीरे धीरे बहुत आसान तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, धैर्य रखना। वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार था, तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन क्या होगा? ये भी प्री बीएड एग्जाम में आया प्रश्न। देखो 1/1/1998, 1/1/1998 का प्रथम दिन क्या था? गुरुवार कहो, बृहस्पतिवार कहो, वीरवार कहो, एक ही बात है। तारीख सेम, महीना सेम, दोनों वर्ष साधारण। तो गुरु का क्या हो गया जी? शुक्रवार हो गया। 1/1/2000। अब 2000 लीप वर्ष तो है, लेकिन अभी 29 फरवरी बीच में नहीं आई, तो एक दिन आगे चलेंगे। शुक्र का क्या होगा? शनिवार। 1/1/2001 ये लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। लीप की 29 फरवरी बीच में आ रही है, 2 दिन आगे चलेंगे, तो रवि और सोमवार। अगर हमारे से ये पूछता कि वर्ष 2001 की प्रथम तारीख को क्या वार होगा, तो भी सोमवार। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ही समाप्त होता है, तो इस साल में 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। क्योंकि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ही समाप्त होता है। तो जिनका आंसर सोमवार था वो हाथ खड़े करें, उनका बिल्कुल सही है। सोमवार जो करके आए थे उनका सही है। सोमवार के अलावा अगर आपने कुछ किया तो वो थोड़ी देर के लिए भले ही सही हो, बाकी वो गलत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया प्रश्न? देखो 98 को गुरु, 99 को शुक्र, 2000 को शनि, 2001 को सोम। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ही समाप्त होता है। उत्तर हो गया सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये प्रश्न आरएस एग्जाम में आईएएस एग्जाम में आया है क्वेश्चन, यूपीएससी में आया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आरएस वाला मैंने पिछली बार करा दिया, ये आईएएस में आया है। बहुत आसान प्रश्न है। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब प्रश्न बहुत आसान है, यूपीएससी में पूछा है, बहुत आसान। अपने पढ़ा था साधारण वर्ष में कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सेम होता है? जनवरी और अक्टूबर, फरवरी मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। यहां से आरएस एग्जाम में भी आ गया, बीएड एग्जाम में भी आ गया। लीप वर्ष में पढ़ा था कौन कौन से महीने का कैलेंडर सेम होगा? जनवरी, अप्रैल और जुलाई, फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर, सितंबर और दिसंबर। ये लीप वर्ष में सेम होंगे। बात किसकी हो रही है? यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है। अब वो कह रहा है यदि 15 जुलाई को रविवार है, यदि 12 जनवरी को क्या वार है? रविवार। और वो कह रहा है 15 जुलाई को भी रविवार होगा। 12 जनवरी को रविवार है तो 15 जुलाई को रविवार होगा यदि लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई का कैलेंडर क्या होता है? सेम। तो 12 जनवरी है तो अगर 12 जुलाई होता तो सेम होता, लेकिन यहाँ तो 15 है, ये तो गया। फिर यहाँ पे 15 है, ये भी गया। साधारण वर्ष के अंदर भी अप्रैल जुलाई का सेम होता है, जनवरी जुलाई का नहीं होता। 12 जुलाई को रविवार है यदि एक अधिवर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। लीप वर्ष में जनवरी की किसी भी तारीख को जो वार है वही वार जुलाई में होगा। बात क्या है? सही है। और 12 जुलाई को रविवार नहीं है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, तो ये गलत है। अब मान लो आपके ऐसा प्रश्न आज कर लोगे। अब जिसका सही था एग्जाम में पहले तो वो हाथ खड़े करो। अब जिनके समझ में आ गया वो हाथ खड़े करो। अब जिनके नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े करो। जिनके पल्ले नहीं पड़ा वो समझो। प्रश्न क्या है? यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को क्या वार है? तो आप बताओ, अगर 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जुलाई को रविवार साधारण वर्ष में होगा, लीप वर्ष में होगा? 12 जुलाई को साधारण में होगा, लीप में होगा? जनवरी जुलाई का कैलेंडर तो सेम होता ही, साधारण में तो होता ही नहीं है, लीप में होता है।
तो लीप में जो जनवरी को वार है वही वार उस तारीख को कब होगा? अप्रैल में वही होगा। लीप का कैलेंडर आ गया प्रश्न। 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जुलाई को भी रविवार होगा यदि वर्ष क्या है? अधिवर्ष कहो, लीप वर्ष कहो, बात क्या है? तो इसमें अधिवर्ष वर्ड भी आ गया, कैलेंडर सेम भी पूछ लिया। दोनों ही प्रश्न आए हैं। आरएस में यहां से पूछा था, आईएस में यहां से पूछ लिया। प्रश्न बहुत आसान है समझ में आने के बाद। समझ में आ गया? बस अगर आपको याद है कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सेम है तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आ सकता है एग्जाम में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने पेपर में आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, जैसा मर्जी प्रश्न आ जाए आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी, चलो समझ में आ गया। 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जुलाई को भी रविवार होगा कब? यदि वर्ष अधिवर्ष है। सुनिए आप, आ गया समझ में? ये भी समझ में आ गया? आ गया जी। यदि आज शनिवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले जितने दिन दे रखे हैं उसमें भाग किसका देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा? 2। 7 का भाग देने पर 2 शेष बचा। तो वो कह रहा है यदि आज शनिवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा? पहले की बात है तो घटाएंगे और बाद की बात होती तो जोड़ेंगे। तो 100 में 2, 7 का भाग दिया, 2 बचे। शनिवार में 2 घटा दो, शनिवार में 2 घटाया, शुक्र और बृहस्पतिवार। यदि बाद की बात होगी तो जोड़ेंगे और पहले की बात है तो घटाएंगे। आ गया जी समझ में? और सुनिए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो है आज शनिवार है, आज से 100वां दिन क्या होगा? आज से 100वां दिन क्या होगा? तो आज को 7 शामिल करेंगे
तो आज को क्या शामिल करेंगे 7। लेकिन आज से नहीं कह रहा है, वो कह रहा है यदि आज शनिवार है 100 दिन पहले कौन सा दिन था, तो पहले कहे चाहे बाद कहे, जितने दिन कहे उसमें भाग देंगे, जितना शेष बचे पहले कहे तो घटाएंगे और बाद कहे तो जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर हो गया बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि आज सोमवार है तो 200 दिन बाद क्या वार होगा, तो 200 में भाग किसका देंगे 7 का भाग दिया। जब 200 में 7 का भाग दिया, शेष कितने बचे 4 बचे, शेष बचे 4। बात हो रही है बाद की, तो जितने जो वार है उसमें 4 प्लस कर दो। सोमवार में 4 प्लस करो, मंगल बुध गुरु और शुक्रवार। हमारा आंसर हो गया जी शुक्रवार। आंसर क्या हो गया शुक्रवार। समझ में आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2024 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर 2024 के समान होगा। तो सबसे पहले 2024 के अंदर 4 का भाग दिया, भाग गया पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा चला जाए और उसी शताब्दी वर्ष के अंदर पूछे, उसी शताब्दी वर्ष के अंदर पूछे लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद कैलेंडर सेम होगा, तो 2052 वैसा होगा 2052 का कैलेंडर। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक ही बात है, देखो जी, चाहे आप 2024 में भाग दे लो और चाहे अंतिम 2 अक्षरों में दे लो, बात क्या है एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2024 में देके दिखाऊं, 4 का भाग 5 बार 20, 4 का भाग 6 बार 24, और यदि अंतिम 2 अक्षरों में दूं तो भी बात क्या है। तो आपका मन करे तो चाहे अंतिम 2 में दे लो चाहे पूरे में दे लो, बात एक ही है। चाहे अंतिम 2 अक्षरों में दो, टाइम कम लगेगा, चाहे पूरे वर्ष में दो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पूरे में दिया तो भी वही बात है, अंतिम 2 अक्षरों में दिया तो भी वही बात है। 28 साल बाद कैलेंडर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो देखो जी, 2 लीप वर्ष के अंदर अधिकतम 8 साल का अंतर हो सकता है। कितने साल का 8 साल का। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसा कैलेंडर 1896 का था वैसा कैलेंडर था 1904 का, तो लीप वर्ष कितने साल बाद आया था 8 साल बाद, क्योंकि बीच में जो शताब्दी आई थी वो साधारण शताब्दी थी, तो इसका उत्तर होगा 8 साल। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है 8 साल। सामान्यतः 4 साल बाद होता है, लेकिन हमेशा 4 साल बाद कैलेंडर सेम नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। 1900 में देखो जी, अपने पढ़ा था 100 वर्षों में कितने हैं 5, 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 3 हैं, 300 वर्षों में 1 है, 400 वर्षों में 0 है, और वापस यही क्रम चलता रहेगा। 500 में बताओ जी 5, 600 में 3, 700 में 800 में, जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए 0, तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में और 2000 में 0 हो गया जी। अब चाहे 1900 का पूछे तो भी 0, और चाहे हमारे से किसका पूछे 1300 का पूछे तो 5, 1400 का 3, 1500 का 1, 1500 का 1, 1900 का 1। समझ में आ गया। सबसे पहले बताओ 100 वर्षों में कितने विषम दिन है 5, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, 800 में, 800 में 0, 1200 में, 1600 में, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में, 1900 का पूछा है, ये आपका उत्तर है। ये वो प्रश्न है जो बहुत सारे विद्यार्थियों से आप पूछना, उनको ये भी पता नहीं होगा इनको करना कैसे है, वो ये भी नहीं बताएंगे करना कैसे है। आपका उत्तर सीधे ही आ रहा है 1 हो गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10 अक्टूबर 1982 को कौन सा दिन था। तारीख 10, महीना 10वां, 1900, तारीख 10, 10वें महीने का कोड क्या होता है 1900 का अंतिम 2 अक्षर, 4 का भाग 20 बार। ठीक है जी।
अब ये 7 7 से कट गया, ये 1 और 20 21 7 से कट गया, 82 में 10 जोड़ दिया कितना हो गया 92, 92 में 7 का भाग दो, 92 में 7 का भाग दो 70, 22, एक बच गया, 22 में 7 का भाग दिया एक बचा, एक पे क्या होता है, एक पे होता है रविवार। तो हमारा उत्तर क्या है जी, बताओ आप, उत्तर क्या है, बोलो। कुछ रवि कह रहे हैं, कुछ सोम कह रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा। मैं दोबारा करा देता हूं, सोच लो। क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 1982 को क्या हुआ, तारीख कितनी है 10, महीने 10वें का कोड 1900 शताब्दी का अंतिम अक्षर 4 का भाग 20 बार। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो यह 7 7 से कट गया, 1 और 20 को जोड़ा 21 7 से कट गया, 82 में 7 का भाग दिया, 82 में 7 का भाग दे लो कितना बचा 5 बचा, 7 का भाग दिया 11 बार 77, 5 बच गया, 5 और 10 15, 15 में 7 का भाग दिया 1 बचा, 1 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है जी। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, रविवार। प्यार से बोलो ऐसे, हाँ जोर लगा लगा के नाम बोलो, क्योंकि आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हो, टीचर। आपको देख के लगना चाहिए कि आप टीचर हो, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे कहे कि टीचर बना किसने दिया। आपके व्यवहार से आपको देख करके लगना, और जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति 28 अक्टूबर 2001 को अपनी शादी की सालगिरह, वैसे गिरह आती है लगभग हर साल, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लीप वर्ष में 29 फरवरी को शादी करे तो उसकी सामान्यतः गिरह 4 साल बाद आती है, और बीच में साधारण शताब्दी आ जाए तो 8 साल बाद भी आती है। ये अपने पढ़ा था ना। तो मंगलवार को मनाता है तो वह किस वर्ष 28 अक्टूबर को अपनी शादी की सालगिरह फिर से मंगलवार को मनाएगा, इसका उत्तर दे दो आप। 2000। अब देखो जी, सबसे पहले 28 अक्टूबर तारीख कितनी है, 28 अक्टूबर वर्ष कौन सा है 2001, शादी की सालगिरह मंगलवार को मनाता है, 28 अक्टूबर 2001 को वार क्या है जी, मंगलवार है। और वो कह रहा है कि वह फिर से किस वर्ष 28 अक्टूबर को अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को मनाएगा। तो इसमें 2 तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे वार सेम की बात हो रही है, कैलेंडर सेम की बात नहीं हो रही, लेकिन 2001 के अंदर यदि हम भाग दें किसका, 4 का भाग दें तो शेष कितना बचा, जब एक शेष बचता है तो 6 साल बाद कैलेंडर सेम होता है। तो जैसा कैलेंडर 2001 का था वैसा कैलेंडर कब होगा 2007 का। हमारा आंसर होगा मंगलवार। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना कि इस प्रश्न में तो हमने भाग दिया, हमारा उत्तर आ गया, लेकिन वो ये कह देता कि 28 अक्टूबर 2000, 28 अक्टूबर 2000 का जो, या कह देता जैसा कैलेंडर 2000 का है तो वैसा कैलेंडर 28 साल बाद होता। जो 2000 का कैलेंडर है वैसा कब होता 28 साल बाद। यहां पर कैलेंडर भी सेम है और वार भी सेम है, लेकिन जब कैलेंडर सेम पूछे तो केवल वार सेम होने से कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा वर्ष सेम होना। साधारण का कैलेंडर साधारण में, लीप का कैलेंडर लीप में। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका उत्तर दीजिए। जिया प्रिया से 287 दिन बड़ी है जबकि रिया जिया से 50 सप्ताह बड़ी है। यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ तो प्रिया का जन्म, यहां पे प्रिया होगा जी, तो प्रिया का जन्म किस वार को हुआ। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। एक है जिया, एक है प्रिया से। तो ये प्रिया है और जो जिया है वो प्रिया से कितने दिन बड़ी है 387 दिन। 287, जिया बड़ी है 287 किससे, प्रिया से, जबकि रिया जिया से 50 सप्ताह बड़ी है। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, प्रिया से कौन बड़ी है,
जिया। कितने दिन बड़ी है? 287 दिन। आगे कह रहा है जो रिया है, रिया, यदि रिया है वो जिया से भी बड़ी है, कितने सप्ताह? 50। यदि सप्ताह दे रखे हैं, वार आएगा सेम। रिया 50 सप्ताह बड़ी है किससे? जिया से। जब सप्ताह दे रखा है, वार सेम होगा, सबसे पहले हमें एक का वार पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे रिया का जन्म किस वार को हुआ? सोमवार को हुआ। तो इसका मतलब जिया का जन्म भी किस वार को हुआ? सोमवार को हुआ। अब जिया और प्रिया में बड़ी कौन है? जिया है। बड़े का जन्म होता है पहले, तो जितने दिन है उसमें भाग किसका देंगे? 287 में 7 का भाग दो, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा गया। वार क्या आएगा? सेम। तो प्रिया का जन्म भी किस वार को हुआ? सोमवार को। सोमवार आंसर किस किस का था? बिल्कुल सही है, अभी जाना नहीं है। सोमवार आंसर दिन का था, उनका बिल्कुल सही है। अब जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो आप घर से करके लाओगे। जिनके पास पेपर नहीं है वो पेपर